हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की बात की थी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीस्ट कॉस्ट मेथड। इसकी हेल्प से हम इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का। इसे लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड भी बोला जाता है एंड मैट्रिक्स मेथड ऑफ मिनिमा भी कहा जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। अगेन हमारे पास सेम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। ऐसा हम इसलिए करेंगे ताकि हम कंपेयर कर सकें कि कौन सा मेथड हमें कैसा आउटकम दे रहा है, कैसा हमें सॉल्यूशन दे रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। नाउ लीस्ट कॉस्ट मेथड, हमारे पास लीस्ट कॉस्ट मेथड नाम से ही ये बता रहा है कि हमारे पास जो भी सेल एंट्रीज होंगी उनमें से जो भी लीस्ट एंट्री होगी उस एंट्री के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। नाउ यहाँ पर पूरी टेबल में हम चेक करेंगे लोएस्ट एंट्री। सबसे लोएस्ट एंट्री है हमारे पास 1। यहाँ पर 3 1 है, तीनों में से आप कहीं पर भी ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। नाउ हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस 1 को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। नाउ हमारे पास रिक्वायरमेंट है 20 की एंड अवेलेबिलिटी है 30 यूनिट्स की। तो 30 में से 20 यूनिट्स हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नाउ हमारे पास वापस से 2 बार 1 है, तो हमें वापस 1 पे ही ट्रांसपोर्टेशन करना है, यानी कि टेबल में जहाँ पर भी हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वहाँ पर ही हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है। नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम इस 1 पर ट्रांसपोर्टेशन करें तो हमारे पास 50 यूनिट्स अवेलेबल है एंड रिक्वायरमेंट 10 की है। तो हम यहाँ से 50 में से 10 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास बचेंगे 40 यूनिट्स एंड यहाँ पर अब हमारे पास 10 यूनिट्स अवेलेबल हैं। नाउ अगेन जैसे कि यहाँ पर भी लोएस्ट हमारे पास 1 है, एक और 1 है हमारे पास, तो इस लीस्ट कॉस्ट पे हम अगेन ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। 30 में से 20 ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं, तो हमारे पास 10 यूनिट्स अवेलेबल हैं एंड रिक्वायरमेंट 30 की है, तो हम इजीली कर सकते हैं। तो हमने 10 यूनिट्स ट्रांसपोर्ट कर दिए। नाउ हमारे पास जो 1 है वो पूरा यूज़ आ चुका है, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यानी कि अब हमें ट्रांसपोर्टेशन करना है 2 पे। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो फर्स्ट रो के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पूरा हो चुका है, बिकॉज 20 एंड 10 यानी 30 ट्रांसपोर्टेशन पूरा हो चुका है। तो यानी कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, इसीलिए हम इसे इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़। नाउ अब हम देखेंगे नेक्स्ट लोएस्ट कॉस्ट हमारे पास क्या है। अगेन हमारे पास 2 है सेकेंड रो में, थर्ड कॉलम पे। नाउ यहाँ पर अवेलेबिलिटी है 40 की, बिकॉज 10 ऑलरेडी यूज़ आ चुके हैं एंड रिक्वायरमेंट है 30 की, बट 30 के अंदर पहले ही 10 का ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है, तो यानी कि हमें सिर्फ 20 की रिक्वायरमेंट है। तो हम 40 में से 20 यहाँ पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो बचे यूनिट्स वो बचे 20। नाउ अगेन 10 + 20 30, यानी कि थर्ड कॉलम में भी ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो चुका है। तो हम इसे इस तरीके से वापस से कवर कर सकते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग। नाउ अब हम देखेंगे कि हमारे पास अगेन स्मॉलेस्ट कॉस्ट कौन सा है। अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अगेन 20 अवेलेबल है, 2 अवेलेबल है एंड 2 हमारा लोएस्ट कॉस्ट है। तो अगेन हम ट्रांसपोर्टेशन 2 पर ही करेंगे, तो हम 2 पर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। 40 की हमारे पास रिक्वायरमेंट है एंड 20 अवेलेबिलिटी है, तो यानी कि हम 20 का ट्रांसपोर्टेशन पूरा कर सकते हैं। नाउ तो यहाँ से 20 यूनिट्स का पूरा ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है, तो यहाँ पे हमारे पास 0 यूनिट्स बचे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। अब हम देखेंगे अगेन लोएस्ट कॉस्ट। उससे पहले अगेन हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन था वो सारा यूज़ आ चुका है, वो अब हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, तो हम इसे भी कवर कर सकते हैं। नाउ हमारे पास लीस्ट कॉस्ट है 3 का, बट हम देख सकते हैं जो हमारी फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, वो ऑलरेडी उसमें सारे ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो चुके हैं, तो यानी कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं सकता एंड सिर्फ एक ही ट्रांसपोर्टेशन की पॉसिबिलिटी बचती है हमारे पास इस वाले 3 पे एंड 20 की जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है एंड रिक्वायरमेंट भी 20 की है, बिकॉज 40 में 20 का ट्रांसपोर्टेशन हो चुका है, रिमेनिंग 20 का और चाहिए, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कर दिया। तो इस तरीके से लीस्ट कॉस्ट मेथड की हेल्प से हमारे पास इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन आ चुका है। आइए अब हम फाइंड आउट करेंगे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को। तो हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसे हम
फाइंड आउट करेंगे। नाउ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा हमारे पास 1 इंटू 20, 20 इंटू 1 हुआ हमारे पास 20, प्लस 10 इंटू 1 हुआ हमारे पास 10, प्लस 20 इंटू 3 हुआ 60, प्लस 20 इंटू 2 हुआ हमारे पास 40, प्लस 10 इंटू 1 हुआ हमारे पास 10, देन प्लस 20 इंटू 2 हुआ हमारे पास 40। नाउ इसे हम ऐड कर सकते हैं। 20 प्लस 10 हुआ हमारे पास 30, 30 एंड 60 प्लस 40 हुआ हमारे पास 100, 100 प्लस 30 हुआ हमारे पास 130 एंड 130 प्लस 10 140 एंड 140 प्लस 40 180। सो हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास ₹180। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आया था वो हमारे पास ₹310 आया था। तो हम देख सकते हैं हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना कम हो चुका है यहाँ पर। इसीलिए हमने कहा कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन होता है, ऑप्टिमल नहीं होता। ऑप्टिमलिटी टेस्ट से हम चेक करेंगे ऑप्टिमल है कि नहीं। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हमने जाना कि कैसे हम लीस्ट कॉस्ट मेथड की हेल्प से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे पेनल्टी और वोगल मेथड के बारे में, जिसे कि वोगल मेथड या पेनल्टी मेथड कहा जाता है। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।